आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर तो करना ही था दोस्तों। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मूड बहुत ख़राब हो गया। खैर, पाकिस्तान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हिंदुस्तानी जज्बाती लोग होते हैं। हम इंसानियत को सबसे पहले रखते हैं और ये हमने कई बार जो है वो साबित किया। यहूदियों को जब पूरी दुनिया में मारा जा रहा था तब हमने यहूदियों को शरण दी थी। नो वंडर कि क्यों इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है। उसको ये बात पता है, उसको ये बात याद है। जब पूरी दुनिया में यहूदियों को काटा जा रहा था तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां के राजा ने और जहां के लोगों ने हमको बचाया था। लेकिन क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हमने ये कहा कोविड में दवाइयां ले लो हमसे। पाकिस्तान को मेडिकल टूरिज्म, मतलब एक तरीके से आपके यहाँ तो हॉस्पिटल है नहीं तो आप यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हो। हमने इंसानियत के नाते पाकिस्तान को काफ़ी कुछ दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान को वीट देना था, गेहूं देना था, पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुन के आपका मूड खराब हो जाएगा। इंडिगो फ्लाइट 2142 6C2142 ये दिल्ली से निकलती है लगभग शाम के 6 बजे, शाम के 4-5 बजे। और आपको पता है कि दिल्ली से श्रीनगर कितना है? 1-1.5 घंटा है ना। अब परसों दिल्ली में सीवियर थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ओले पड़े थे। मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। 227 यात्री सवार थे। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद भी थे इस एरोप्लेन में। भयंकर टर्बुलेंस होता है, वेदर खराब होगा तो प्लेन ऐसे हिलेगा। मुझे तो वैसे टर्बुलेंस में मज़ा आता है जब भी मैं फ्लाइट में सफ़र करता हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ा डेंजरस, काफ़ी लोगों को डर भी लगता है, तो ऐसे एकदम हिलने लगता है। भयानक टर्बुलेंस था। तो भारत ने रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान, क्योंकि बगल अमृतसर के ऊपर उड़ रहा था और बगल में जो है वो पाकिस्तान का लाहौर ATC था, तो भारत ने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप हमको अपना एयर स्पेस यूज़ कर लेने दीजिए। तो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया। पाकिस्तान ने नहीं, हम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। शायद अगर भारत से ये रिक्वेस्ट की जाती तो भारत 1 मिनट नहीं सोचता, कहता नहीं यार 227 यात्रियों की जान खतरे में है। तो पाकिस्तान इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ डार्क साइकोलॉजी। और आप लोग कह रहे थे सर एक बार सेल, ये ऑफर खत्म हो गया है, तो आज और कल के लिए ऑफर ये फिर से एक्टिव है। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अभी ये 500 रुपये का मिलेगा। पॉजिटिव कूपन कोड आप यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो ये प्राइम एग्जाम्पल है डार्क साइकोलॉजी का कि किस तरीके से पाकिस्तान की मानसिकता ही जो है वो अंधकार में चली गई है। और दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि देखिए यात्री सुरक्षित हैं, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, मौसम थमा, प्लेन लैंड कर गया। आप एयरक्राफ्ट पे देखेंगे ना तो ये बड़ा होल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हेल स्टॉर्म की वजह से कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हो, ये हालत हुई है जो एयरबस है, ये चीज। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हादसा था जो हो सकता था, और अगर ऐसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये असलियत है पाकिस्तान की कि भारत ने बोला कि आप हमको एयर स्पेस यूज करने दो और पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब देखिए, कश्मीर पे अभी मैं एक लेक्चर लूंगा कि कश्मीर में टूरिज्म जो है वो कितना बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है, वो थोड़ी देर में मैं लेक्चर लूंगा। दोस्तों एक चीज़ समझिए कि हमको आगे जाके, क्योंकि अभी तो ये पहलगांव हमला हुआ, चीज़ें ताज़ा, बट हो सकता है 1-1.5 साल में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। बट अब हमको ये समझना है कि जितने भी ये पाकिस्तान के हैं इनको हमको रियायत नहीं देनी है। वी हैव टू क्लोज एवरीथिंग। जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ किया है, सेम रेसिप्रोकेट हम इनसे दुगना करेंगे। हमने वैसे शुरुआत तो हम ही ने की थी कि तुम हमला करोगे तो हर वक्त ये न्यूक्लियर धमकी दे के बचोगे नहीं, लेकिन अब कोई भी पाकिस्तानी भारत में आना नहीं चाहिए। हमको ये सुनिश्चित करना है। किसी को जो ये बोलते हैं आर्टिस्ट जो है ना, वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनका आर्टिस्ट ही सबसे खतरनाक है वहाँ के। अभी मैंने रिपोर्ट बताई थी कि गरीब, वहाँ जो गरीब है आधे से ज़्यादा लोग, वो आतंकवाद से तौबा करता है, लेकिन जो अर्बन मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो कहता है कि हाँ शहादत दे दो, वो आतंकियों को सपोर्ट करता है। तो जिनको बहुत हम लोग कहते हैं ना, वही तो बहुत हो गया। आप इंसानियत तभी दिखाएंगे जब आप इंसानियत दिखाओगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। बाकी डार्क साइकोलॉजी का जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।